सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आईएएस इंस्टीट्यूट। तो भाई कैसे हो? आयु अच्छे हो? सो गाइस, जो आज हम बात करने वाले हैं वो आपका आंसर राइटिंग कि अच्छा आंसर कैसे लिखें ऐसे यूपीएससी, एसएससी एंड कोई सा भी आप सीबीएसई एग्जाम। ठीक है, करते हैं आपका सीबीएसई एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए, लाइक 10, 12 मतलब जितने भी जो 12 तक के एग्जाम होते हैं, छोटे मोटे बच्चों के स्कूल एग्जाम, उन सब की हम बात करते हैं कि उन सब की आंसर राइटिंग कैसे की जाए। ठीक है, सो इसमें 3 पॉइंट है वो जो आप बच्चों को ध्यान देने के योग्य हैं, वो 3 पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी देखो, आप कोई भी क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखो ना, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मैं किसके बारे में क्या लिखना हूँ, क्या लिखने जा रहा हूँ। तो पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन दूँ। अगर मैं उसका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा और मैं सीधे ऐसे लिख दूंगा, तो जो सामने वाला यानी जो चेकर, जो हमारे टीचर, वो हमारी जो आंसर को वो नहीं वो कर पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। ठीक है, आइए समझ लेंगे। जो सेकंड पॉइंट वो है आपका मैन बॉडी। मैन बॉडी बोलोगे सर, मैन बॉडी क्या है? तो मैन बॉडी बेसिकली वही है कि आप अपने क्वेश्चन यानी कि अपने आंसर के अंदर आप क्या लिख रहे हो, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, क्या आपकी इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। अब ये भाई कैसे जांची जाती है? मेरे हिसाब से जो मैं अपना तरीका जो फॉलो करता हूँ, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। सो जब आप कभी भी आंसर राइटिंग में मैन बॉडी में लिखो ना, तो कुछ डाटा दो, यानी कि कुछ ऐसा दो जो एक्चुअली में हो रहा है, जो अभी रिसेंटली में चल रहा है। उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई सा भी। मैं बेसिकली दैनिक पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस पे हो गया, हिंदी में ही पढ़ सकते हैं, मैंने हिंदी में पढ़ा। हिंदी में आपका भतेरे पेपर है, दैनिक जागरण हो गया, वो पढ़ लो। तो इससे पता क्या होता है? न्यूज़पेपर पढ़ने से, ये होता है कि जो हमारा आंसर होता है ना, उसमें हमें बहुत सी चीज़ों का वो मिलता है, हल मिलता है। आई मीन बोल दो डाटा, कि भाई कि हमें न्यूज़पेपर से क्या होता है, हमें कि करंट का डाटा मिलता है कि अभी करंट में भारत में क्या चल रहा है। और जो भी आपका क्वेश्चन हो या जो भी आपका सिलेबस हो, आप उसके रिगार्डिंग न्यूज़पेपर पढ़ो कि भाई मेरे सिलेबस में, यानी कि मान लो कि प्राकृतिक आपदा, ठीक है, ये मेरे सिलेबस में, तो इसके हिसाब से जो भी यार न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आई है तो मैं उसको पढ़ूंगा। अभी इसकी रिसेंट में न्यूज़ आई थी कि भाई कहीं पे वो हुआ था लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन, जिसमें कितने 11-12 लोग मारे गए। ठीक है, सो भाई देख सकते हैं कितना वो है, मतलब 11-12 लोग मारे गए, बहुत वो है। छोटा हो, कोई छोटा सा राज्य था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, त्रिपुरा से ऐसी कुछ था, याद नहीं है। ठीक है, याद हो 3-4 दिन पहले की बात है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे डाटा मिलेगा कि अभी भारत में क्या चला। मान लो कि कोई क्वेश्चन आया कि भाई भूस्खलन क्या है और अभी भारत में भूस्खलन की स्थिति क्या है और इसके बचने के उपाय कौन से हैं। अब हमें ये पता है कि भूस्खलन क्या है, पता है ना आपको? अरे नहीं पता तो पेपर में है, अपना पेपर में पढ़ लो, बुक है अपनी बुक में पढ़ लो। लेकिन जब आप मैन बॉडी लिखोगे ना, तो मैन बॉडी में इंपॉर्टेंट क्या है? डाटा, कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे कैसे रहे हो। आपकी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एकदम रियलिटी होनी चाहिए। जब आप इन्फॉर्मेशन दो ना, तो एकदम ऐसे दो जैसे कि मैं डाटा दे रहा हूँ कि भाई सामने वाला व्यक्ति है, मैं उसे डाटा दे रहा हूँ कि वो कलेक्ट करे डाटा, अपने अंदर वो करे, एग्जॉस्ट करे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड आपका आता है कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? जो हमारा इंट्रोडक्शन, मैन बॉडी, इन दोनों को मिला के हमें अपनी राय देनी है कि हम भाई क्या कर सकते हैं। मान लो भूस्खलन है, ये आ रहा है, तो इसके उपाय हम अपनी तरफ से क्या करें कि भाई मेरे को ये करना चाहिए कि रोडों के काम थोड़े कम करने चाहिए, जो हार्डवेयर काम ज़्यादा होते हैं, इसकी खोदाई वगैरह हो गया, या रोड बांध वगैरह वो हो गया, तो इन्हें थोड़ा कम किया जाए। या फिर होता है ना, जिससे कि भाई शोर ज़्यादा होता है, यानी कि इससे भूकंप के चांसेस होते हैं, वो सब क्या जाए। क्योंकि भाई जो ज़्यादातर भूस्खलन है वो भूकंप के चलते ही आता है। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, कुछ हवाओं से भी आता है भाई, कि कहीं कहीं पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पे पत्थर रखे होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, जब वायु अति स्पीड मतलब बहुत तेज स्पीड में चलती है, तो वो क्या करती है? पत्थरों को अपने साथ ढोल ले जाती है नीचे, ढलान की साइड नीचे ले जाती है। इस कारण क्या होता है कि जो नीचे रोड चल रही है, जो जा रही है, इस पर गाड़ी आती आती रहती हैं, उसमें क्या होता है, वो पत्थर आगे गिर पड़ते हैं, जिस कारण लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, समझ में भूस्खलन क्या है? ओके, सो आप ये तीनों वर्ड समझ गए ना? क्या है?
एक अच्छा आंसर लिखने के लिए हमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। पहला आपका इंट्रोडक्शन, कि हम किसके बारे में क्या लिख रहे हैं। अब आप पता है इंट्रोडक्शन इतना इजी है ना कि आप बोलोगे कि सर ये आपने क्या बता दिया। इंट्रोडक्शन में मान लो कि कुछ भी हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि भारत में ज्वालामुखी की क्या स्थिति है और भारत में ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाई जाती है। सो इंट्रोडक्शन में हम पता है क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ज्वालामुखी के बारे में। हम ये नहीं लिखेंगे कि भारत में ज्वालामुखी की क्या स्थिति है, कितने प्रकार की ज्वालामुखी है, हम उसमें लिखेंगे ज्वालामुखी है क्या। और मुझ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइन, कितनी 2 से 3 लाइन, ठीक है। 2 से 3 लाइन के अंदर हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। और इस इंट्रोडक्शन में हम प्रॉपरली ज्वालामुखी के बारे में लिखेंगे, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी कैसे बनी, ज्वालामुखी के अंदर क्या है, ज्वालामुखी फटती कैसे है, इन सब के बारे में हम लिखेंगे। इससे पता क्या होता है, जो आपका चेकर होता है ना, जो आपका टीचर होता है, वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ के ही समझ आता है कि भाई बच्चा स्मार्ट है, बच्चे की मैन बोर्ड उसने आंसर अच्छा लिखा होगा। तो वो आपका मैन बोर्ड इतनी नहीं पढ़ेगा जितना अगर आपने कहा इंट्रोडक्शन अच्छा है ना और कंक्लूजन अच्छा है, तो आपके पूरे का पूरे नंबर एकदम मेरे हिसाब से पूरे हैं। मैन बॉडी क्या है, मैन बॉडी पे कोई हार्ड नहीं है भाई मेरे ज़्यादा, अगर आपने पढ़ा है ना तो आपके लिए सब एकदम ईजी है। भाई देखो कभी भी जब मैं आंसर बनाने में दिक्कत हो ना, तो मैं सबसे अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, वो क्या, अपनी सिलेबस से खत्म कर लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें याद कैसे करना है आंसर, शब्दों को पकड़ो, जो शब्द होते हैं ना जो हम पढ़ते हैं कॉपी किताबों में, जो भी हो, ठीक है, जो भी हम किताब में जो भी पढ़ते हैं उसे अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करो, उसे अपनी डेली लाइफ में पढ़ो कि हम भाई क्या है ये, कैसे यूज होता है, क्या है, ठीक है, एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। ये देखो कि भाई इससे पता क्या होता है कि हमें शब्द की गहराई में पता लगता है, शब्द की हम गहराई जान पाते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है भाई आंसर करना, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको शब्द मिल गया कि भाई ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे इसका ना प्रॉपर पता है और मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ रखा है और मैं इसका इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ अपना तरफ से, कंक्लूजन निकाल के दे सकता हूँ, तो इससे आपका प्रॉपर 10 नंबर 5 नंबर जितने का आपके पूरे नंबर हैं, पूरे नंबर कहीं नहीं है। ये आपके 12th क्लास तक के बच्चों के लिए था। और हम आगे थोड़ा देखते हैं लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी वगैरह के, ठीक है। और हाँ देखो ये हम तीन बात है ना, ये मान लो कि क्वेश्चन आता है कि भाई इनका सवाल हमें 300 वर्ड में दो, अगर आप जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, इंट्रोडक्शन अच्छा दो, कंक्लूजन अच्छा दो, इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन का, कंक्लूजन अपना तो 4 से 5 लाइन का, ठीक है। और जो मैन बॉडी होती है ना मेरे भाई, मैन बॉडी को पॉइंट्स में लिखो, तुमने 5 पॉइंट्स भी दे दिए ना मैन बॉडी में, तुम्हारे 5 नंबर कहीं नहीं गए, 10 नंबर कहीं नहीं गए, लिख के देना वारंटी, ठीक है। सो ये पॉइंट्स में हमेशा लिखा करो आंसर, बट ये कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन कोई बात नहीं है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैन बॉडी होती है ना उसे पॉइंट्स में लिखा करो। अब हम देखते हैं यूपीएससी और एसएससी के बारे में, ठीक है। सो देखो पहली बात, यूपीएससी के चेकर कौन है, जो कॉपी चेक करते हैं कौन है, आपके हिसाब से कोई बुजुर्ग व्यक्ति होगा लाइक 40-50 साल, ठीक है। सो वो 40-50 साल का बंदा क्या चाहेगा कि भाई इस व्यक्ति की कॉपी ऐसी हो, मतलब पढ़ने में इतनी ईजी हो कि मैं सीधे ज़्यादा समय ना बिताऊं और इसका आंसर सीधे पढ़ के एक ही शब्द में दे दूँ इसका नंबर। सो यूपीएससी वाले एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए, उन्हें भी 3 पॉइंट से ध्यान में देना है, इंट्रोडक्शन, मैन बॉडी और एक आपका था कंक्लूजन, ठीक है। 3 चीज़ें हमें ध्यान में देनी है, ये हर एक व्यक्ति को देनी है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आपको शायद समझ नहीं आएगा, वो लोग सर इतना छोटा लिखते हो तो भाई क्या करूँ यार। पहला आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा आपका मैन बॉडी और तीसरा आपका कंक्लूजन, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जो हमें लिखनी होती है, ऐसे कोई सा भी एग्जाम हो। मैंने अभी आपको 12th वालों की बताया, 12th वालों को भी यही लिखना है सिर्फ। अब भाई यूपीएससी वालों ना थोड़ा हार्ड हो जाता है, उसमें तो टीचर क्या चाहता है कि बच्चा कम से कम शब्दों में अपनी जो जानकारी है, अपनी इंफॉर्मेशन है उसे एकदम अच्छे से दे। अच्छे से इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता कैसे निकलती है, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो कोई सा भी, अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकलती है डेटा देके, जो रिसेंटली में डेटा है अपने पास। रिसेंटली में डेटा भाई कहाँ से मिलता है, भाई न्यूज़पेपर हो गया अपना, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा न्यूज़पेपर है। और अगर आपको कोई पुराना डेटा चाहिए लाइक 2 से 3 साल पुराना, तो आप क्या करो, आपके मोबाइल तो वेबसाइट है, उठा लो डेटा, है ना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन। तो हमने ऐसे कि इंट्रोडक्शन हमें ना ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन होती है, उसमें एक पेज ही बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने तक वही पेज होते हैं,
इनके बीच में तुम्हें जो लिखना लिख दो। तुम ज़्यादा से ज़्यादा 4 यूपीएससी के जो बच्चे हैं वो अपने जो पेज होता है हमारा आंसर पेज होता है, आंसर पेपर होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाइनों में अपना आंसर लिखो। बट आई मीन आंसर का इंट्रोडक्शन, ठीक है, ना कि आंसर। क्योंकि भाई देखो जो 150 नंबर के जो 150 वर्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो हमें 1.5 पेजों में करने पड़ते हैं। भाई जो 250 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं वो हमें 2.5 वर्डों में करने पड़ते हैं, आई मीन 2.5 पेजों में करने पड़ते हैं, ठीक है। सो हमें ऐसा लिखना है कि हमारा पेज भी ज़्यादा ना खत्म हो, मतलब हमें ऐसा नहीं करना कि हमारा भाई 1.5 पेज खत्म हो गया, मैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन लिख ही नहीं पाया। ऐसे में पता तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारे नंबर होगा, जो टीचर होगा ना तुम्हारा चेकर, नंबर ही काट देगा भाई, माइनस और लगा देगा ऊपर से। हलवा मत बनाओ भाई, गेम नहीं है ये, ठीक है, सीरियस हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर राइटिंग भाई, तुम्हारी आंसर राइटिंग लिखने का तरीका अच्छा है ना तो कोई भी टीचर तुम्हें फेल नहीं करता। एक लिखने का तरीका, एक इन्फॉर्मेशन, ये 2 चीज़ हमें अच्छे से जाननी चाहिए, तभी आपका आंसर एक टॉप आंसर 100% एक्यूरेसी वाला आंसर बन पाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको मैंने बता दिया, 3 से 4 लाइनों में लिखो। जैसे कि भूकंप के बारे में आ गया, तो भाई भूकंप के बारे में आप क्या लिखोगे, आप कमेंट में बताना, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ भूकंप के बारे में। पहले आप लिखो भूकंप क्या है, लिख दिया। भूकंप किन किन राज्यों में ज़्यादा आता है, ज़्यादा नहीं 2 से 3 राज्य लो, इंडिया के ले लो। अगर मान लो कोई क्वेश्चन इंडिया का भारत का है तो भारत के राज्य लो। अगर भाई वर्ल्ड का यानी विश्व का क्वेश्चन आता तो विश्व के वो देश ले लो 3-4, कि भाई इस देश में ज़्यादा आता है, नेपाल में कितना आता था, इंडिया में भी आता है, ठीक है, कुछ देश हो गई है। और फिर आपका हो गया क्या नाम है कि इसकी भूकंप की तरंगे, भूकंप की 3 तरंगे, SPL, ठीक है, याद होगा आपको। भूकंप की 3 तरंगे मतलब ज़्यादा नहीं, ये 3 पॉइंट भी लिख दोगे ना, मतलब 4 लाइनों में तो आपको हो जाएगा। जैसे कि भूकंप क्या है, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप कहाँ ज़्यादा आते हैं, भूकंप की तरंगे कितनी है। भाई आपका इंट्रोडक्शन आपने 4 चीज़ लिख दी 4 लाइनों में, तो आपका इंट्रोडक्शन 1 नंबर का बन जाएगा, बन गया। अब आता है मैन बॉडी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन बॉडी में ना आप लिखने पे ध्यान मत दो, आप बोलोगे भाई क्या कहना है, और बात को सुनना ब्रो। आप लिखने पे ध्यान मत दो, आप जो डायग्राम्स, मैप एंड चार्ट्स वगैरह पे, मतलब कि जो होते नहीं आपके दिखा देते हैं ग्राफ्स, कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये सॉरी एक सेकेंड, यहाँ दे दिया, ये ठीक है। इस प्रकार से आप लिखोगे ना तब आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। दोबारा से देख लो, यूपीएससी में आप देने जा रहे हो ना, आप किसी भी टॉपर की उठा लो, क्या नाम है, आंसर राइटिंग, बंदा हर में ऐसे ही पॉइंट्स लिख के आता, वो ये नहीं लिख के आता, ये लिख के भी मत आना मेरे भाई। ये तुम्हें पता कहाँ अच्छा लगता है, जो हमारे एसए का पेपर होता है तो वहाँ अच्छा लगता है, बट ये इसमें नहीं होता। जीएस है भाई, जनरल स्टडी है, ठीक है, ये समझ लो। और एक होता है मैप, मैप को भी लिख के अगर भाई मैप से ना टीचर आपसे खुश हो जाता है, अच्छे नंबर देता है कि भाई बच्चा है वो पढ़ा लिखा है, बच्चे को पता है कि मुझे मैप कैसे बनाना है, कि कहाँ ज़्यादा आते हैं, कहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं, भूकंप की स्थिति कौन कौन से देशों में क्या है, बच्चा अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है, मैप पे। सो ये मैन बॉडी होगी। मैन बॉडी में आप ज़्यादा नहीं, इतना ही लिख दो बस। ये कुछ चार्ट से ऑलरेडी कर लो, लाइक टी ग्राम हो गया, ये तो कुछ नहीं है मेरे भाई, भतेरे चार्ट है ऐसे। आपने अगर मुश्किल से 10 चार्ट भी सीख लिया ना अच्छे से। अब मान लो कि एक क्वेश्चन पेपर में जीएस के मेंस में 18-19 क्वेश्चन आते हैं, लास्ट 20 आते होंगे, और आपने अगर 15 भी डायग्राम सीख लिए ना तो आपका ना नहीं आ पा है भाई, समझो। सीखो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो मैं तुम्हें पर्सनली तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पीडीएफ बना के दे दूँगा, ठीक है। कमेंट कर देना कि सर मुझे यूपीएससी के डायग्राम्स चाहिए, कि मैं अपना आंसर राइटिंग कैसे लिखूँ इन डायग्राम्स के हिसाब से, ठीक है। तो मैं आपको क्या नाम है पीडीएफ बना के भेज दूँगा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, जो भी आपका हो, ठीक है। सो आप ये समझ के मैन बॉडी। अब आते हैं कंक्लूजन की, सर कंक्लूजन में क्या लिखें। कंक्लूजन में क्या करो, इंट्रोडक्शन प्लस में मैन बॉडी, इन दोनों को आप कर दो मिक्स। इन दोनों को मिक्स करके अपने दिमाग में, ठीक है, ना कि पेज में, फिर तो टीचर ही कट्टूस कर देगा पूरा, ठीक है। पेज में, सॉरी पेज में नहीं, माइंड में, इन दोनों को माइंड में डालो, और फिर एक अपना कंक्लूजन यानी कि अपना वो निकालो कि भाई मेरा उत्तर क्या आ रहा है इन दोनों चीज़ों को पढ़ के। भाई लिखी तो तुमने ही है भाई, जब तुमने लिखे तो तुम्हें तो बता पाओगे इसका आंसर, है ना। सो इसका आंसर देखो अपने माइंड में कि माइंड में आंसर क्या आ रहा है, और जो माइंड में आंसर आएगा अच्छा ही आएगा, उसे कंक्लूजन पे यहाँ से ज़्यादा 5 से 6 लाइन, ज़्यादा नहीं, कितनी, 5 से 6 लाइन, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लाइन्स लिखोगे ना और टीचर का वहाँ दिमाग खराब हो जाएगा। और मेरे भाई देखो जितना हो सके ना कम लिखो। मैं तो आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, कम लिखने का मतलब ये नहीं कि भाई आपने
लिखे हैं 150 वर्ड, आपने 50 वर्ड लिख के आ गए। कम लिखने को ना साफ। साफ कैसे लिखा जाता है? ये मान लो कि ये भूकंप है, मैंने यहाँ भूकंप लिख दिया, यहाँ मैंने तरंगे के प्रकार लिख दिए, यहाँ मैंने वो लिख दिया क्या नाम है कि कहाँ कहाँ आते हैं, और यहाँ मैंने लिख दिया कि क्या है, और यहाँ लिख दिया कैसे आते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना भाई, ऐसे लिखो, अच्छे नंबर मिलेंगे, गारंटी मेरी है। तब भी नहीं मिलते तो भाई मेरे से बात करो कि सर मुझे नंबर नहीं मिले, तो बताओ कि भाई देखो, जहाँ तक मैंने टॉपर्स की कॉपी देखी ना, सबकी कॉपी में यही है कि भाई मेरे ये लिखो, ऐसे ऐसे डायग्राम बनाओ, आपके अच्छे से अच्छे नंबर आने की गारंटी है प्रॉपर की। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद वो कह रहे हैं जो टॉपर्स हैं। ठीक है, कभी ये सोचो कि भाई सर कह रहे हैं, सर नहीं बोल रहे भाई, ये टॉपर्स कह रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं भाई, 3 चीज़ याद रख लो, इंट्रोडक्शन, मैन बॉडी, कंक्लूजन। ये 3 आपके आंसर को इतना अच्छा बना देंगे ना, पूछो मत। और हाँ, 2 चीज़ और, इन्फॉर्मेशन और एक आंसर राइटिंग। एक इन्फॉर्मेशन, एक राइटिंग, हमारा प्रस्तुत करने का यानी कि हमारा लिखने का तरीका कैसा, हम कैसे लिख रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को समझ आए, जिसे हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन, कि हमारी लिखने की कम्युनिकेशन कैसी है। ठीक है, आइयो समझ गए होंगे आप। नहीं समझे तभी मुझे बताएं, कोई नहीं, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा पेपर से 2-3 दिन पहले। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड गुड नाइट।